अनीता नाम की लड़की सूरज के पापा की कंपनी में नई आई थी। अनीता बहुत ही खूबसूरत, उसने सूरज और उसके पिताजी दोनों को अपने प्यार के जाल में फंसा रखा था। सूरज के पिता अधिकतर कंपनी के काम से बाहर रहते हैं। इस बीच अनीता और सूरज खूब मस्ती करते, कभी कंपनी में तो कभी होटल में। सूरज अनीता पर बहुत भरोसा करने लगा, उसने अनीता को अपना दोस्त बना लिया था। इस तरह कुछ ही दिनों में अनीता ने अपने जिस्म का इस्तेमाल ऐसे किया जिसमें बाप बेटे दोनों उलझ गए। अनीता ने अपने साहब अभिषेक के घर पे भी अपना सिक्का जमा दिया था। उसने साहब जी की पत्नी और नौकरों को भी अपना दीवाना बनाकर रखा हुआ था। वो अपने हुस्न के साथ साथ अपनी जुबान का भी जादू चलाती थी। एक दिन सूरज ने अनीता से कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अनीता बोली, मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ, पर साहब ने तो तुम्हारे लिए किसी अमीर घराने की लड़की पसंद की है, वो हमारी शादी नहीं होने देंगे। सूरज बोला, हम भागकर शादी कर लेंगे। अनीता ने जवाब दिया कि हम भागकर कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, और ऐसा करने पर साहब शायद तुम्हें अपनी जायदाद से भी निकाल दें। सूरज ने अनीता से कहा, बात तो तुम ठीक कह रही हो, क्योंकि मेरे पिताजी को अपनी इज्जत और दौलत दोनों ही प्यारे हैं, पर मैं क्या करूं। इतने में अनीता बोली, क्यों ना उन्हें ऐसा तरीका निकाला जाए जिससे वो अपनी जायदाद से बेदखल न कर पाए। सूरज ने पूछा, वो कैसे। अनीता मुस्कुराते हुए बोली, क्यों न साहब के हस्ताक्षर किसी तरह जायदाद के कागजात पर करवा लिया जाए। वो तो सही है, पर ये सब होगा कैसे। क्या पिताजी हस्ताक्षर करते समय पढ़ेंगे नहीं क्या। अनीता बोली, साहब जी मुझ पर काफी भरोसा करते हैं, हस्ताक्षर कराने की जिम्मेदारी मेरी है। कुछ दिनों के बाद अनीता साहब के केबिन में पहुंची तो साहब बोले, काफी दिनों बाद आई हो, क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती। अनीता बोली, कंपनी में काफी ज्यादा काम रहता है और आज भी मैं आपके पास काम से ही आई हूँ। कुछ जरूरी फाइलों पर आपके हस्ताक्षर लेने हैं। अभिषेक साहब बिना पढ़े फाइलों पर हस्ताक्षर कर दिए। उसी बीच अनीता ने जायदाद के कागजात पर साहब के हस्ताक्षर करा लिए। साहब ने अनीता से कहा, कुछ देर बैठ भी जाओ मेरी जान। अनीता बोली, नहीं साहब, ये सारी फाइलें मुझे पहुंचानी है। ये कहकर अनीता वहां से चली गई और सूरज को जब उसने हस्ताक्षर करने के बारे में बताया तो सूरज खुशी से उछल पड़ा, पर अनीता ने अभी तक सूरज को कागजात पर हस्ताक्षर नहीं दिखाए थे। कुछ दिन के बाद पता चलता है अनीता ने साहब के बेटे सूरज को भड़का दिया कि साहब तो दूसरी शादी कर रहे हैं। ये सुनकर सूरज चौंक गया और गुस्से से बोला, अगर ऐसा हुआ तो हम अपने पिताजी को एक फूटी कौड़ी नहीं देंगे। अब अनीता सूरज के अंदर उसके बाप के खिलाफ बीज बो चुकी थी। ऐसे ही कुछ दिन चलता रहा। एक दिन सूरज ने अनीता से कहा कि चलो हम लोग शादी कर लेते हैं, पर अनीता अब शादी करने से मना करने लगी। सूरज ये सुनकर हैरान रह गया कि आखिर ये मना क्यों कर रही है। सूरज को गुस्सा आया और बोला, निकल जाओ मेरी कंपनी से। अनीता ने हंसते हुए कहा, किसकी कंपनी, तुम्हारी। अब ये कंपनी मेरी है, मैं हूँ इस कंपनी की मालिक। अनीता ने सूरज को कंपनी के कागजात दिखाए, ये देखो अब ये कंपनी मेरे नाम है, निकल जाओ तुम दोनों यहाँ से। मैंने तुम दोनों को अपना जिस्म इसलिए दिया था कि इस कंपनी का मालिक बन सकूं। अब रोहित अपने किए पर बहुत पछता रहा था कि अगर उस दिन मैं इसके बहकावे में नहीं आता तो आज मुझे ये दिन नहीं देखने पड़ते। मैंने अनीता पर इतना भरोसा किया, उसने ही मुझे धोखा दे दिया। मेरे पिताजी को पता चलेगा तो उन पर क्या बीतेगी। सूरज को ऐसा लग रहा था कि वो सुसाइड कर ले, पर इतने में ही उसके पिताजी वहां पर आ गए और पासा पलट गया। फिर बताया कि वो जो उसने कागज पर साइन करवाए थे वो नकली पेपर थे, असली तो हाँ है मेरे पास। फिर क्या था, अनीता अपने साहब और सूरज से माफी मांगने लगी। सूरज ने अनीता को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी ये आज की कहानी कमेंट्स करके जरूर बताएं, और इसी तरह की कहानी के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप